नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ-साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आज है 8 दिसंबर 2024 दिन रविवार। तो आइए जानते हैं 8 दिसंबर की 25 बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब्स की। और जॉब्स की खबर हम अलग से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी युवा पीढ़ियों से मेरा आग्रह है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सरकारी नौकरी की। तो एसबीआई में क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और शुरू हो गया है आवेदन की लेने की प्रक्रिया। सैलरी 64,000 से ज्यादा बताई जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स क्लर्क भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.com.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ग्रामीण कार्य को लेकर संविदा पर 231 इंजीनियरों की बहाली होगी। बहाली में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा पर सहायक अभियंता असैनिक की बहाली होगी। विभाग ने सहायक अभियंता यानी असैनिक के रिक्त पदों को फिलहाल संविदा के आधार पर भरने की निर्णय लिया है। विभाग में 231 इंजीनियरों की बहाली होगी। बीते दिन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार बहाली में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, जबकि अनुसूचित जाति के लिए 37 पद, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42, पिछड़ा वर्ग के लिए 28, पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 7, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 23 और गैर आरक्षित वर्ग के 92 पद हैं। बहाल होने वाले इंजीनियरों को 80,000 मानदेय मिलेगा। इसमें समय समय पर संशोधन किया जा सकेगा। सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी या किसी भारतीय अभियंत्रण महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमाधारी होना अनिवार्य बताया गया है। न्यूनतम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। आरक्षण कोटि के अनुसार उम्र सीमा रहेगी। संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि 1 साल के लिए होगी। वहीं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण में 4,135 पदों पर होगी भर्ती। रोस्टर क्लियरेंस के बाद समान प्रशासन विभाग को भेजी गई है सिफारिश। बता दें कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में 4,135 पदों पर बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रोस्टर क्लियरेंस के बाद समान प्रशासन विभाग को इसकी सिफारिश भेज दी गई है। पीएचडी मंत्री नीरज कुमार श्री बबलू ने बीते दिन बताया कि विभागीय सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि यह इस मौके पर जलापूर्ति योजनाओं को रखरखाव संबंधित मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया। उन्होंने बताया कि सहायक अभियंता के 118 पदों पर बहाली बीपीएससी से होगी और शोध सहायक के 69, प्रयोगशाला सहायक के 143, लिपि के 230, परिचारी के 371, की मैन के 576, खलासी के 689 पदों पर नियुक्ति होगी। इसकी बहाली बिहार कर्मचारी चयन आयोग से होगी। तकनीकी सेवा आयोग से कार्य निरीक्षण के 114, वाहक के 4 पदों पर बहाली होगी। पंप ऑपरेटर के 328 और कार्य निरीक्षक के 493 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति कैबिनेट ने हाल ही में दी है। मंत्री ने कहा है कि पेयजल की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वहीं होमगार्ड को लेकर 28,000 जवान होंगे बहाल। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन होमगार्ड में जल्द ही 28,000 जवानों की बहाली की जाएगी। पहले से होमगार्ड में 36,000 जवान तैनात हैं। बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन की महानिदेशक सह समादेष्टा शोभा वहटकर ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होमगार्ड के जवान बेहतर काम कर रहे हैं। अग्निशमन सेवाएं से भी पहले से काफी बेहतर काम हुई है। बिहार अग्निशमन प्रशिक्षण संस्थान आनंदपुर बिहटा में बिहार अग्निशमन सेवा के 155 राजपत्रित पदाधिकारी तथा 55 अराजपत्रित कर्मचारी की भी नियुक्ति होनी है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि पीएचडी में 4,135 पदों पर बहाली, 3 चयन एजेंसियां पूरी करेगी प्रक्रिया। राज्य के सभी को शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए बड़े स्तर पर कवायद की बातें हुई है। तो वहीं आगे की खबर एक और निकल कर आई है कि बड़ी खबर है छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए।
बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 का ऐलान कर दिया है। जानिए कब होगा एग्जाम, टॉपर को मिलेंगे 2 लाख रुपए। खबर विस्तार से आपको बता दें कि बिहार में वर्ष 2025 के इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का शेड्यूल बीते शनिवार को जारी कर दिया गया। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने साल 2025 का परीक्षा कैलेंडर जारी किया। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू होगी, वहीं 15 फरवरी 2025 तक चलेगी। 10वीं बोर्ड यानी मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी। उन्होंने कहा कि मार्च अथवा अप्रैल के दौरान परीक्षा फल का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इसके बाद सप्लीमेंट्री तथा विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मई से जून के दौरान सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैट्रिक परीक्षा में टॉपर को 2 लाख रुपए मिलेंगे, सेकेंड टॉपर को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, तीसरे स्थान पर रहने वाले को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इंटरमीडिएट में चौथे और 5वें स्थान के लिए 30,000, जबकि मैट्रिक में चौथे से 10वीं के लिए 20,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। इसके साथ ही सभी को लैपटॉप भी मिलेगा। तो यह बड़ी बात है विद्यार्थियों के लिए, तो कर लीजिए तैयारी और लूट लीजिए 2 लाख रुपया। यह विद्यार्थियों के लिए खुला ऑफर है। वहीं कैथी लिपि को लेकर दस्तावेज को समझने में होने वाली सारी परेशानियों का हल निकल गया है। अब कैथी लिपि में लिखे दस्तावेज आप खुद पढ़ सकेंगे और जमीन सर्वे में दिक्कत भी नहीं होगी। इसको लेकर किताब भी प्रकाशित कर दिया गया है। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि खान सर बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती। क्या है परेशानी, कब तक रहेंगे अस्पताल में, सबको जानने के लिए बेसब्री से इंतजार। आपको बताते चले कि खान सर अस्पताल में भर्ती हैं। बिहार के प्रसिद्ध कोचिंग संचालक और यूट्यूब टीचर के रूप में सोशल मीडिया के स्टार खान सर की सेहत खराब हो गई है। उन्हें पटना एक प्रभात मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बीपीएससी ऑफिस पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज की घटना के बाद खान सर शुक्रवार को सड़क पर उतरे थे। उनके साथ गुरु रहमान भी थे। करीब 7 घंटों तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ प्रदर्शन करने के कारण उनकी हालत बिगड़ी है। वहीं आगे की खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। वहीं गोपालगंज से खबर है कि 15,000 किसानों को नीतीश कुमार ने दिया डायरेक्ट लाभ। गोपालगंज में सुधा डेयरी प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करने पर बोले प्रशांत किशोर, लोकतंत्र में किसी प्रकार का लाठीचार्ज किया जाना दुखद है, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की जो सरकार है उसका एक चरित्र रहा है कि अगर कोई भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने आता है तो सरकार लाठीचार्ज को आसान जरिया मानती है। वहीं पर बीपीएससी हेड टीचर को लेकर निकल कर आई है कि बीपीएससी की तरफ से आयोजित बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति में पास हुए सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जांच की यह प्रक्रिया 9 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें शिक्षा विभाग ने इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच उसी जिले में होगी जिसमें उनकी ड्यूटी दी गई है। शिक्षा विभाग ने 5 स्लॉट तय किए हैं। सत्यापन की प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। पहला स्लॉट 9 से 10:30, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30, चौथा स्लॉट 3:30 और चौथा स्लॉट 2 बजे से 3:30 बजे तक और 5वां स्लॉट 3:30 बजे से 5 बजे तक है। जानकारी के अनुसार 9 से 13 दिसंबर तक प्रधान शिक्षकों और 12 व 13 दिसंबर को प्रधानाध्यापकों को प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं प्रोनोमा ग्रुप के प्रबंध निर्देशक और समाजसेवी संजय मिश्रा ने आज मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का दामन थाम लिया है। वहीं बाढ़ के क्षति कम करने को क्षेत्रों का वर्गीकरण होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक, कई विभागों के अधिकारी हुए शामिल। बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण लागू करने की संभावनाओं और चुनौतियों पर खास चर्चा भी हुई है। बताते चले कि मखाने की खेती से जुड़े 50,000 किसान, सम्राट चौधरी बोले। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मखाना की खेती से 50,000 किसानों को सरकार जोड़ेगी। मखाना को जीआई टैग मिल गया है और बिहार सरकार मखाने की खेती प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक लाभ दिलाने के लिए तत्पर है और आगे भी रहेगा। वहीं वर्ष 2025-26 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर एसएससी ने जारी कर दिया है। देश के सरकारी संस्थानों में भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने नियुक्ति के लिए परीक्षा
नियुक्ति के लिए परीक्षा जारी कर दिया है। कैलेंडर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती, सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, सीएपीएफ, एएसआई भर्ती, एमटीएस हवलदार भर्ती, एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती, स्टेनोग्राफर भर्ती, ट्रांसलेटर भर्ती, सिलेक्टेशन पोस्ट फेज 13, जेई मेंस 20 भर्तियों के लिए विज्ञापन निकालने की तिथियों का जिक्र किया गया है। तो इसको आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहीं नौकरी लगने पर 6 माह में पूरी करें दस्तावेज जांच, यानी दस्तावेजी जांच करने की बात है। सभी राज्यों की पुलिस को इस तरह की जांच और सत्यापन का सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश। प्रक्रिया पूरी होने पर ही किसी अभ्यर्थी की सरकारी नौकरी नियुक्ति मानी जाएगी। अब पुलिस को सरकारी नौकरी में चुने गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन 6 माह के भीतर करने की बातें की गई है। किसी तरह की समस्या न आए। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और आर माघवन की पीठ ने बीते शुक्रवार को यह आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद ही नियुक्ति या चयन को नियमित माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। वहीं मनरेगा के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी मुख्यालय में आयुक्त मनरेगा श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा की अध्यक्षता में सभी जिलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में मनरेगा अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के साथ साथ जल जीवन हरियाली अभियान के विभिन्न अवयवों पर मनरेगा द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। समीक्षा के क्रम में यह भी कहा गया कि आयुक्त मनरेगा ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर के दूसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। राज्य में मनरेगा माध्यम से इस मिशन को क्रियान्वित किया जाएगा। अमृत सरोवर अभियान के दूसरे चरण में सामुदायिक जल संचयन, तालाब, सामुदायिक मत्स्य पालन, तालाब का निर्माण और जीर्णोद्धार किया जाएगा। आयुक्त मनरेगा ने अमृत सरोवर अभियान के दूसरे चरण में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत चिन्हित वैसे जल संचनाओं को प्राथमिकता देने को निर्देश दिलाए हैं जिसमें अभी कार्य किया जाना शेष है। वहीं देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय। आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई, उसमें तमाम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे जिनको नवोदय विद्यालय योजना के तहत कह सकते हैं कि कवर नहीं किया गया है। इसके अलावा बैठक में हरियाणा में कई तरह की बातें इसमें निकल के आई है। केंद्रीय विद्यालय यानी कि नवोदय विद्यालय खोलने की भी बातें केंद्र सरकार के खाते में है। वहीं मार्च 2025 तक सभी घरों का नल का जल, मंत्री ने यानी इस विभाग के मंत्री ने बताया कि पीएचडी की 5% और पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित 15% योजनाएं अभी चालू अवस्था में नहीं है। जल्द ही इन्हें चालू की जाएगी। छूटे हुए टोलों में भी हर घर नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। अगले वर्ष मार्च तक 100% घरों तक नल का जल पहुंचा दिया जाएगा। अभी 1,74,47,000 घरों तक नल का जल पहुंचा दिया गया है। छूटे हुए टोलों तक पहुंचेगा पेयजल। विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं में छूटे हुए 16,124 टोलों में सर्वे कर प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। पीएचडी की योजनाओं में छूटे हुए 10,719 टोलों में निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर 4,706 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए 3 पंचायतों का चयन गर्व की बात है। स्वस्थ पंचायत के तौर पर मुजफ्फरपुर के कटरा का जजुआर पंचायत जो है, कटरा के जजुआर पंचायत में लगातार इसमें चयन की गई है। तो मुजफ्फरपुर के कटरा के जजुआर मिडल का चयन और नालंदा के इंकगर, सराय के पार्थू और जहानाबाद के पुंडाहा को भी मिलेगा पुरस्कार। तो अब पंचायतों को भी पुरस्कार देने की प्लानिंग है। वहीं संसद में नोटों की गड्डी मिलने पर हंगामा, विपक्षी सांसद सदन में काला मास्क पहनकर पहुंचे। गड्डी सफाई कर्मी को सीट नंबर 222 पर मिली। धनखड़ ने कहा है संसद के शीतकालीन सत्र में बीते दिन जमकर हंगामा हुआ। पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने गौतम अडानी और संविधान के मुद्दे पर विरोध किया। विपक्षी सांसद काला मास्क पहनकर पहुंचे और इसके बाद
राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि एक सीट पर नोटों की गड्डी मिली। यह गड्डी जो है मनु सिंघवी की अलॉट की गई है, यानी कि जो सीट है, आपको बता दें कि सफाई कर्मी के सीट नंबर 222 पर मिली है, जो कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इसके बाद से सदन में जमकर हंगामा हुआ। सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपये के नोटों की है और ऐसा लगता है कि इसमें 100 नोट हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि नोट असली है या नकली। कांग्रेस का कहना है कि सभापति को इस बात का खुलासा नहीं करना चाहिए था कि पैसे किसकी सीट पर मिले हैं। जमकर हंगामा हुआ है। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि इंटर और मैट्रिक बोर्ड का मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर के साथ मॉडल प्रश्न पत्र वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस बार भी प्रश्नों की संख्या विकल्प के तौर पर दोगुनी होगी। वस्तुनिष्ठ, लघु और दीर्घ उत्तरीय खंडों में दोगुने प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन विद्यार्थियों को उनमें से आधे का ही उत्तर देना है। मैट्रिक में विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र 35 पेज का होगा, वहीं संस्कृत विषय का 21 पेज का होगा। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होने की बातें आई है, यानी कि इसके लिए जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड ने तमाम चीजें, तिथियां जारी कर दी है। वीडियो को जरूर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।